बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। वहाँ पर हमने 5 तक क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें इन दोनों को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, फैक्टर्स के फॉर्म में। ये एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई तो अपनी जगह पर आएगा। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन इस तरह आएगा। ये फार्मूले की मदद से हो गया। अब एलसीएम का फार्मूला हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये जो है ये कॉमन फैक्टर है, एक ये लेंगे और यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ये 1 और x माइनस 1 ये नॉन कॉमन फैक्टर है, 1 भी लिख सकते हो आप। तो इसको सिंप्लीफाई के बाद इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 39, फाइंड द इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इसका सम 39 के बराबर है और इंटीजर क्या होंगे वो मालूम करने हैं हमें। तो इसके लिए हम 3 इंटीजर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सेकंड इंटीजर को मैंने नाम दे दिया x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर जो है हमारे पास और क्या बनेगा x प्लस 2। ये क्वेश्चन के मुताबिक। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ 3, तो इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किस चीज़ के बराबर है, 39 के। x प्लस x ये 3x बन गया और यहाँ से ये ऐड कर लो तो ये हमारे पास बनेगा 3 इज इक्वल टू 39। तो इनमें से 3 कॉमन कर लो तो ये हमारे पास x प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 39 आ गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अच्छा, अब 1 को इस साइड पर शिफ्ट कर लो तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा। x इज इक्वल टू 12। x हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब फर्स्ट इंटीजर जो था, फर्स्ट इंटीजर वो हमने क्या लिया था, हमने x लिया था। तो x हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। और सेकंड इंटीजर जो था वो हमने लिया था x प्लस 1, तो 12 प्लस 1 ये आ गया 13। और थर्ड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 2, तो 12 प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास आई थी, तो ये बन गया 14। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ये इससे क्या आता है 27 आ गया। 27 के साथ फिर आप 12 कर लो, ये 39 आ गया। अब क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है इसके बराबर है, मतलब ये हमारे जो 3 नंबर थे ये सही है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है कि 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। आप इसमें से x की वैल्यू निकालो। तो x वाले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लो, तो 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये 9, इस 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अच्छा, 6x माइनस 2x 4x आ गया और इसको ऐड कर लो 14 आ गया 14। अब दोनों साइड को 4 पर डिवाइड कर लो, इस तरह बनेगा। तो x इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर लो 7 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर लो 2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट वो आ गया 7/2। ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि शो दैट द वर्टिसेस ABC आर वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है कि इसके तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते, मतलब डिफरेंट होते हैं। अच्छा, a हम लेंगे -1, 2, इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1। और b हमारे पास है 7, 5, इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2।
यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। x2 यहाँ पर 7 है, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। y2 कितना है 5 है और y1 कितना है 2 है होल स्क्वायर। इससे आएगा 8 स्क्वायर और इससे क्या आता है 3 स्क्वायर आता है। 8 का स्क्वायर 64 आता है और ये 9 आ गया। एडिशन के बाद ये हमारे पास आ गया 73। ये हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया बिटवीन ए एंड बी। अब बी और सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स ये है और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,6 है। अब बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो तो 2 माइनस 7 आएगा, 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर और ये बनेगा स्क्वायर रूट। इससे क्या आता है -5 आता है और इससे 1 आता है 1 स्क्वायर। -5 का स्क्वायर आता है 25 और 1 का स्क्वायर 1 आता है 26 आ गया। अच्छा, ए बी भी हमने मालूम कर लिया। ए बी हमारे पास स्क्वायर रूट 73 है और ये जो है ये 27 है। अब ए सी निकालनी है, ये ए और ये सी है। तो ए की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -1, 2 और बी की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है सी 2, 6। तो ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। 2 से 1 माइनस होगा, लेकिन फार्मूले पर वहाँ पर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर और यहाँ पर 6 - 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट। ये बनेगा 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आता है और 4 का स्क्वायर 16 आता है। इसका सम आता है 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 5। अब ए बी जो है ए बी हमारे पास 73 अंडर रूट आया था। बी सी हमारे पास जो है बी सी ये 26 स्क्वायर रूट है और ए सी हमारे पास आ गया कितना 5 आ गया। तो इन तीनों से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ये लॉग का है। लॉग का एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये प्रूव करना है। प्रूव दैट लॉग p q to the base b and is equal to log p to the base b log q to the base b। इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे? इसका प्रूफ भी इजी है, बुक में भी है, लेकिन यहाँ पर उसने वेरिएबल जो है चेंज किया है। हम लेंगे इसको लेट, ये वाला जो है ये log p to the base b, इसको मैंने नाम दे दिया x। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह आएगा और इसको नाम दे दो y। अच्छा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म b पावर y इज इक्वल टू क्यों आएगा? ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस तरह कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा b पावर x डॉट b पावर y इज इक्वल टू p क्यों। अब इन दोनों का बेस सेम है तो ये हमारे पास x + y बन जाएगा और ये p क्यों बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये हम इस तरह लिखेंगे कि log p क्यों टू द बेस b इज इक्वल टू x + y। अब x की वैल्यू हमारे पास ये है ये और y की वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर ये लगानी है। x की वैल्यू, x हमने किस चीज़ के बराबर लिया था? x हमने लिया था log p टू द बेस b और ये दूसरा जो था log q टू द बेस b। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि log p q टू द बेस b इज इक्वल टू log p टू द बेस b प्लस log q टू द बेस b। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 और एक फेमस थ्योरम है
ये 10.2 थ्योरम है। इसमें कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर congruent then the side opposite to them are also congruent। हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के जो है दो एंगल बराबर थे। ये कहता है कि आप ये प्रूव कर लो कि उस एंगल के सामने जो साइड्स है वो भी आपस में बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि एक ट्राइंगल बनाना है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे कि गिवन लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, लेकिन साथ में ये ट्राइंगल जो है ये बनाना है। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें इसने ये दिया है कि एंगल बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस एंगल को, सी को। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी साइड जो है ए सी साइड के बराबर है। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? टू प्रूव ए बी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ को? ए सी साइड को, इसको। तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ये थ्योरम के पार्ट्स है। पहले प्रूफ लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये साथ साथ करना है। ये मैंने बाइसेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या? 2। और इस पॉइंट को जहाँ पर ए बी सी टच करता है इसको मैंने नाम दे दिया क्या? डी। अच्छा, तो इसका प्रूफ हम इस तरह करेंगे। प्रूफ में फिर आपको इस तरह एक लाइन लगाना है और एक इस तरह लगाना है। यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट्स और यहाँ पर लिखना है रीजन्स। जो स्टेटमेंट आप लोग देते हैं तो इसका रीज़न भी देना है। अच्छा, तो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाएंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, या इसको इस तरह लिखो कि ट्राइंगल ए डी बी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए डी सी। एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। अच्छा, अब इस पर हम बात करेंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड हो इससे निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि ए डी जो है ए डी साइड के बराबर है। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है रीज़न क्या देंगे? कॉमन साइड्स, ये लिखना है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल वन जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। यहाँ पर रीज़न क्या लिखना है? यहाँ पर रीज़न लिखना है कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप हमने कहाँ पर किया था? कंस्ट्रक्शन में किया था। इसके बाद क्या लिखना है? एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इसका क्या रीज़न लिखना है? गिवन लिखना है। बस ये 3 बातें जो है इससे पता चलता है कि ये दो ट्राइंगल जो है आपस में बराबर है। हेंस ट्राइंगल ए डी बी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड था अब वो लिखना है। अब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। रीज़न क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आप खुद लिखो। बस ये इसका प्रूफ हो गया।